तो अब शुरू करते हैं अगला थ्योरम, थ्योरम नंबर 9। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए है। तो उससे पहले ये थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बता देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो ये हो गया सर्कल, सर्कल के अंदर अगर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे ये बन गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये क्या कहता है ये थ्योरम? द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ईदर पेयर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम इसे मान लेते हैं सेंटर। हम एक को प्रूव करेंगे, दूसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, हम ए और सी को प्रूव करते हैं। तो ये हो गया सेंटर ओ। अब हम इसे यहां से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये आपका ज्वाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आसानी से एकदम इजी वे में प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये एंगल ए ओ बी को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, लेट एंगल ए ओ बी, लेकिन ये ए ओ बी है तो ये भी तो एंगल ए ओ बी होगा। ये ए ओ बी कैसा एंगल है, ये ए ओ बी है आर्क डी ए पी का। तो लेट एंगल ए ओ बी थ्रू आर्क डी ए बी इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो डी ए बी आर्क से ये जो आर्क है इससे सेंटर पे एक बना है एंगल जो कि एक्स है, लेकिन ये भी एंगल आपका डी ओ बी ही होगा। देखिए डी ओ बी, ये भी एंगल आपका डी ओ बी ही होगा, लेकिन ये कौन से आर्क से है, डी सी बी, इस आर्क से है ये। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है लेट एंगल ए ओ बी थ्रू आर्क डी ए बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एंगल डी ओ बी क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी, हमने यहाँ ए ओ बी लिखा है ना, ये डी ओ बी होगा, डी ओ बी, गलती कर दी, यहाँ डी है ना, ये डी ओ बी, ये एक्स हो गया। तो डी ओ बी थ्रू आर्क, कौन से आर्क से, डी सी बी, डी सी बी आर्क से कितना हो जाएगा, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, ये हो गया 360 डिग्री माइनस एक्स। अब देखिए, अब एंगल डी ए बी से अगर सेंटर पे अगर एंगल बन रहा है एक्स, तो उसी डी ए बी आर्क से ये एक सर्कल पे भी बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बाई 2। तो क्या हो गया, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी, ये कौन से आर्क से, किस आर्क से, ये हो गया आर्क टी ए बी से, तो इसे लिखना छोड़ दें हम, ये 2, यानी कि ये हो गया x बाई 2। तो एंगल डी सी बी आपका आ गया x बाई 2। अब यहाँ से देखिए, इस आर्क से डी सी बी आर्क से अगर हम देखेंगे तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो हो गया 360 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर उसे हम ध्यान से अगर देखेंगे इसी आर्क से जो यहाँ इस सर्कल पे बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे 360 माइनस एक्स बाई 2, ये होगा। ठीक है ना, इसलिए एंगल डी ए बी, ठीक है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एक्स
बाई 2। ये समझ में आया कैसे आया? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि डी ए बी और डी सी बी क्या होगा, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो हम डी सी बी और डी ए बी को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी ए बी ऐड हो गया। ये हो गया x/2 प्लस ये 360 डिग्री माइनस x/2। अब एलसीएम हम ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2, ये हो गया x प्लस 360 डिग्री माइनस x, ये x से x कैंसिल, ये हो गया 360/2 और ये आ गया आपका 180 डिग्री। क्या हो गया, एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अगला थ्योरम है थ्योरम 10। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके अपोजिट पेयर जो है उनका सम 180 डिग्री है तो साइक्लिक होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये अपने आप ये साइक्लिक हो जाएगा। इसे प्रूव करने की हालांकि कोई ज़रूरत है नहीं, ये अपने आप ये साइक्लिक बन गया। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ये एक कॉर्ड हमने बनाया, ये एक कॉर्ड है, ये सेंटर हो गया। ये जो है कॉर्ड जो है रेडियस के इक्वल है। अब ये क्या पूछ रहा है कि यहाँ से एक माइनर आर्क पे एक एंगल बना, ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है, ये ए बी के ये जो बीच में है ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क पे एक एंगल ये बन गया और एक बन गया मेजर आर्क पे। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये सेंटर से भी इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब नाम दे देते हैं, ये ओ, ये सी, ये डी। तो हमें निकालना क्या है, एंगल ए डी बी, ये एंगल निकालना है, और क्या निकालना है, एंगल ए सी बी, ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब अगर ध्यान से हम देखें तो ये रेडियस है, ओ ए रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस जो है ये कॉर्ड के इक्वल है। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि ये तीन साइड इक्वल होते हैं। कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसमें तीनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। यानी कि ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना, हमें ये दो से खास मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। ये हो गया 60 डिग्री। सो एंगल ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ आर्क ए डी बी से आप देखिए कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब ए डी बी से ही देखेंगे कि एक सर्कल पे भी तो बन रहा है एंगल। तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि जो सेंटर वाला होता है वो सर्कल जो पे जो सबटेंड होता है एंगल उसका दुगना होता है। तो ये क्या हो गया, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी बाई 2, यानी कि ये हो गया 60 डिग्री, ये बाई 2, तो एंगल ए सी बी आ गया कितना, 30 डिग्री। ये तो एक आंसर हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। अब क्या करना, अब निकालना हमें ए बी डी। तो अब देखिए आप ध्यान से कि ए डी बी सी ये आपका क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, ए डी बी सी।
सिंस ADBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब उसमें क्या होता है, अपोजिट जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एंगल ACB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ACB हमने निकाल ही लिया है 30 डिग्री, और एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आ गया आपका आंसर, एंगल ADC बराबर कितना होगा, 150 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। बस, दिस इज योर आंसर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, PQ एक कॉर्ड है, PQ एक कॉर्ड है, ध्यान रखिएगा, PQ कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है, सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। फिर इसी कॉर्ड से एक सर्कल पे एक एंगल बन रहा है आपका 100 डिग्री, ठीक है ना, और इसी कॉर्ड से बन रहा है आपका एंगल एक सेंटर पे। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये एंगल इसका ट्वाइस नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए इस सेगमेंट पे, इस आर्क पे बन रहा है, और ये सेंटर पे बन रहा है। अगर ये यहीं से यहाँ कहीं सेंटर होता तो समझ में आता, लेकिन ये सेंटर यहाँ पे है, तो इसलिए हम ये उस तरह से नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये कि हम इसी PQ पॉइंट से एक हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं इस आर्क पे, ये हमने जोड़ दिया और इसका हमने नाम दे दिया S। अब हम देखेंगे कि PRQS ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसमें अपोजिट एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री उनका एंगल का सम होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे एंगल PRQ प्लस, ध्यान रखिएगा ये जो है इसका ट्वाइस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इस तरफ होता तो ट्वाइस होने का चांस रहता है। चांस क्या, वो होता ही होता, सेम सेगमेंट पे होता तब, लेकिन अब ये सेम सेगमेंट पे नहीं है, ये इस तरफ है। ये कह सकते हैं एक तरफ से ये माइनर आर्क है तो ये मेजर आर्क की तरफ है ये सेंटर, ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये एंगल इसका ट्वाइस होगा, इसका ट्वाइस होगा, ठीक है ना। अगर ये एंगल हम निकाल ले रहे हैं तो ये एंगल भी निकल जाएगा, ठीक है। तब देखते हैं, हमें निकालना वैसे ये एंगल है, ठीक है ना, एंगल PRQ प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। PRQ कितना है, 100 डिग्री, और एंगल PSQ हमें निकालना है तो 180 डिग्री ये हो गया। तो एंगल PSQ कितना आया, 80 डिग्री, ये आपका आ गया 80 डिग्री। तो अब अगर देखेंगे कि ये एंगल सेंटर से भी बना रहा है यही पॉइंट, और सरकमफ्रेंस भी बना रहा है, यानी कि सर्कल पे भी बना रहा है, तो ये एंगल ट्वाइस हो जाएगा। थ्योरम पढ़े हम लोग, तो क्या होगा, एंगल POQ इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल PSQ। तो एंगल POQ कितना आएगा, 2 इंटू 80, 160 डिग्री, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन क्या लंबा चौड़ा के, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये एंगल कितना आया, 160 डिग्री, 160 डिग्री, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो OP और OQ रेडियस हो जाएंगे, यानी कि ये दो साइड इक्वल हो गए। अब अगर ये दो साइड इक्वल होंगे तो क्या ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, क्योंकि ये बन जा रहा है आपका वो आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हो तो उनका बेस एंगल, अपोजिट बेस एंगल वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें हम इसको x ले लेते हैं और इसको x ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इस ट्रायंगल में x प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो 2x प्लस ये इधर चला गया तो ये आ गया 20 डिग्री, तो x बराबर आ गया 10 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। बस, बहुत आसान था ये। आइए आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन दो भागों में बटा है। पहला ये है कि एंगल BCD निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, ये एक सर्कल है और इसमें एक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है।
ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल जो है ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें दिया क्या है, एंगल DBC, यानी कि ये जो एंगल है ये 70 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल CAB ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें एंगल BCD यानी कि ये एंगल हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ तब उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से आपको दिख रहा है एक BC आर्क, ठीक है ना। BC आर्क से एक यहाँ से ऐसे एंगल बन रहा है सर्कल पे A, ठीक है ना, और वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसी BC आर्क से ही एक और एंगल बन रहा है, एंगल D। एंगल इन द सेम सेगमेंट आपको थ्योरम पता ही है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब अगर ये 30 डिग्री आ गया तो आप ध्यान दीजिए कि ये एक ट्रायंगल है कि नहीं, BDC, ये एक ट्रायंगल है BDC। अब इसमें हम सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री का थ्योरम लगा सकते हैं, आपने पढ़ाई होगा ट्रायंगल्स में। तो इसमें क्या करेंगे, एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब BDC आपने निकाला 30 डिग्री, ठीक है, और DBC आपका दिया हुआ है 70 डिग्री, और BCD निकालना है आपको 180 डिग्री। ये हो गया 70 प्लस 30 100, ये उधर चला गया, तो एंगल BCD आपका आ गया कितना, 180 माइनस ये 80 डिग्री, ठीक है ना। ये एक आंसर आ गया आपका 80 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल होगा ये 80 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ये AB ये है और AC ये है, ये AB जो है AC के इक्वल है, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल सॉरी आइसोलेस ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो इनका ये जो एंगल होगा, ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉरी, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था इस क्वेश्चन में। ये है AB इज इक्वल टू BC, यानी कि ये जो AB है ये BC के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमें निकालना एंगल ECD, तो ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि ये ABC जो ट्रायंगल है ये आइसोलेस ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये देखिए ये दो एंगल इक्वल है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, तो क्या ये 30 डिग्री 80 डिग्री से माइनस नहीं कर सकते हैं, तो 80 डिग्री से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। समझ में आया? चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ABC ट्रायंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। ये 30 डिग्री है क्योंकि बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल BCA प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू आपका आएगा कितना, आया है कितना, 80 डिग्री, हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था, ठीक है ना। अब BCA आपने 30 डिग्री निकाल लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, 30 डिग्री प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल
ई सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस 30 यानी कि 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो एंड करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, हमने एक थ्योरम छोड़ दिया है जो कोन साइक्लिक ऐसे कुछ है। इसका मतलब ये है कि हम अगर रैंडमली अगर कोई 3 पॉइंट लें, कोई भी नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट, ठीक है ना, ये थ्योरम ये कहता है कि ये इन तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ मैक्सिमम सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। ये एक ही सर्कल ऐसे बनाया जा सकता है। ये परफेक्ट सर्कल तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन ये थ्योरम यही है कि 3 पॉइंट से गुजरता हुआ कोई एक सर्कल अगर बनेगा तो एक ही बन सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बन सकता है। तो ये छोटी सी बात थी, आप कोशिश करके खुद देख लीजिए, एक ही सर्कल ही बनेगा। नहीं तो बनाने की कोशिश करेंगे कई तरह का शेप बन जाएगा, लेकिन हम सर्कल की बात करें तो एक ही सर्कल बनेगा। ये एक छोटी सी बात थी, यही बताना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे सर्कल के, लास्ट लेक्चर होगा सर्कल का। ठीक है, तब तक के लिए बाय।